चलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को यूपीपीसीएल का जो है मैंने यूपीपीसीएल का पिछला क्लास लाया था। तो अब बच्चों ने बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर आगे वीडियो बनाया जाए, यूपीपीसीएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन बनाए। तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे सही कह रहे हैं, फिर इसके बाद वीडियो बनाया जाए। तो अब हम आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो हार्डवेयर और कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होगा। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बच्चों, कंप्यूटर में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत गहरा रिलेशन होता है। जैसे हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के जितने पार्ट से संबंधित होते हैं सारे हार्डवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें जो कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह, जो भी प्रोग्राम, जो भी जिस पे यूजर कार्य करते हैं वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर की हम डिफिनेशन अगर कह सकते हैं तो ऐसे कि कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक रूप से वह भाग जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग होता है जिसपे कोई भी यूजर कार्य कर सकता है। तो अब हम देखते हैं हार्डवेयर। इसलिए बच्चों यूपीपीसीएल के एग्जाम में कंप्यूटर से यूपीपीसीएल के एग्जाम में कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये इसमें मेन इसका टॉपिक कंप्यूटर होता है। तो हम यहाँ से तभी फिर इसके बाद इसमें देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक रूप से वो भाग होते हैं जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, वही हार्डवेयर कहलाता है। अब हमारा सॉफ्टवेयर का, अब इससे क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, ऐसे इसमें कुछ पार्ट दे देगा, पार्ट देने के बाद बोल देगा हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर। तो उसमें हमारे जो होते हैं, अब हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को हम बना बिगाड़ सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के वो सारे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिसपे कोई भी यूजर अपना कार्य करता है। तो जैसे कोई भी यूजर जिस पे कार्य करता है, कार्य का मतलब जैसे जिस तरह से हमने प्रोग्राम का नाम ले लिया कि जैसे कि सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं मुख्य, हम पहले सॉफ्टवेयर बताते हैं। सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं वो मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो कह सकते हैं कि देयर आर 2 पार्ट, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। अब सॉफ्टवेयर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो होता है एप्लीकेशन होता है, और दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब देखिए बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है। एप्लीकेशन हम किस लिए होता है कंप्यूटर में, और सिस्टम क्या होता है। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे कोई भी यूजर अपना कार्य करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिसपे कोई भी यूजर अपना कार्य करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में चाहे वो हार्डवेयर से संबंधित हो चाहे सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, जिनको वह नियंत्रण रखता है, जिनको वह चलाता है, तो वही हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी सबको यह क्या करता है, सबको एक्सेस करता चलाता है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसपे कोई भी यूजर होता है, जैसे कोई भी यूजर जिसपे कार्य करता है। जैसे हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जैसे हम कह सकते हैं एज में हम कह सकते हैं जैसे कि होता है इसमें MS ऑफिस, बच्चों समझ आ रहा है? यस सर। MS ऑफिस, और इसके बाद DTP, टैली, फोटोशॉप, आज इस तरह से जितने भी सारे होते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बच्चों यहाँ से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कभी कभी दे देता है, जैसे 4 सॉफ्टवेयर दे दिए, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और एक इसमें से कोई और दे दिया, बोल दिया कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कौन सा नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह से हम इसको सबको याद रखते हैं, इस तरह से हम इसको ध्यान में रखेंगे कि कोई यूजर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं
कि कोई भी यूजर सब अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करता है तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ऑलरेडी कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल रहता है, पहले से वो रहता है, वो कंप्यूटर से हार्डवेयर से संबंधित जितने भी पार्ट होते हैं सबको कंट्रोल करके रखता है। बात तो समझ में आया? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बच्चों हमने बताया जो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के बच्चों, एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसका पहले इस टाइम इनका कोई काम नहीं होता है। जो तीसरा होता था वो होता था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बच्चों इसका कोई काम नहीं, ये क्या करता है, इसका काम यही था, इसका कह सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता था एक प्रकार से ट्रांसलेटर का काम करता था। ये क्या करता था, ये एक प्रकार से ट्रांसलेटर का काम करता था। ट्रांसलेटर का काम यही होता था कि जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये सॉफ्टवेयर जो होता है। लेकिन इस टाइम इसका कोई काम नहीं है। तो बच्चों समझ में आया? यस सर। चलिए हम आगे देखते हैं। बच्चों अब यहाँ से हमारा अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर, इसमें तो क्वेश्चन नहीं बनता है जैसे सॉफ्टवेयर आपको दे देगा, अब सॉफ्टवेयर को पूछेगा कौन से सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन है, सिस्टम में क्या है, किस तरह से, तो इस तरह से हमारा जो एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बच्चों इसमें देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों इसमें एक टॉपिक और होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया हम देखते क्या होता है। तो मल्टीमीडिया जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया जो होता है हमारा एक प्रकार से, मल्टीमीडिया एक प्रकार से हमारा सूचनाओं का माध्यम, मल्टीमीडिया एक प्रकार से हमारा सूचनाओं का माध्यम होता है जिसके द्वारा किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब हम सूचनाओं को कई तरीके से भेज सकते हैं, तो इसमें मल्टीमीडिया के जो कई साधन होते हैं, जैसे होता है टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, एनिमेशन वीडियो होता है और ग्राफिक्स होता है या etc। इसमें ये अब देखिए बच्चों, अब इसमें से ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि टेक्स्ट जो होता है या ऑडियो जो होता है, इसमें किस तरह से हम या किस तरह से कम्युनिकेशन करने का एक प्रकार से ये टाइप होता है। तो जो मल्टीमीडिया का जो टेक्स्ट टाइप होता है, टेक्स्ट के माध्यम से इसमें हमको किसी भी टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट हमको किसी भी सूचना को जानने के लिए हमको टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, लिखित की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा होता है मल्टीमीडिया का ये एक मुख्य हिस्सा होता है। मल्टीमीडिया का एक मुख्य हिस्सा होता है जिसमें हम किसी भी सूचना को टेक्स्ट की जरूरत, टेक्स्ट के हिसाब से हम समझते हैं। और ये ऑडियो जो होता है इसमें हम किसी भी सूचना को सुनकर समझ सकते हैं, सुनकर जान सकते हैं उसके बारे में। और वीडियो जो होता है, वीडियो के माध्यम से हम चलचित्रों के माध्यम से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हम एक्सेस करके भेज सकते हैं। और ये ग्राफिक्स जो होता है, इसमें हम फोटोग्राफ के माध्यम से हम किसी भी सूचना को, जैसे सपोज दैट बच्चों हम देखते हैं क्या होता है कि हम पुरानी कोई चीज़ें देखते हैं, जैसे आज से पहले हमारे लाइफ में या किसी अपने लाइफ में सोच के देखिए, जैसे हमने अब कभी हम देखते हैं क्या होता है कि कोई पुरानी कुछ चीज़ें देखते हैं तो हमको तुरंत याद आ जाता है कि हमने उस टाइम का फोटो हमने हमारा किया था, हम उस टाइम ये वर्क कर रहे हैं, तो हमारे बचपन की जो भी सारी होती है तो हम उसी स्थिति में चले जाते हैं, जबकि वो जिस स्थिति की वो समय की जिस तरह की वो मैटर रहता है। तो हम यहाँ से वो हमारा होता है मल्टीमीडिया में हमारे ये सारे कई ये सारे मुख्य हिस्से होते हैं जिससे हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकते हैं। सुना है? यस सर। तो आगे बढ़े बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे इसमें दे दिया बच्चों कि इसमें दे दिया कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे टेक्स्ट दे दिया, ऑडियो दे दिया और इसमें वीडियो दे दिया। इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि इन तीनों में से एक पहला तो ये हो गया, डी ये हो गया, सी ये हो गया और डी बना दिया ऐसे कि नॉन ऑफ एबव। अब इसमें बच्चों हमको क्या देखना है, नॉन ऑफ एबव में इसमें कह रहा है कि इसमें से मतलब हु इज मल्टीमीडिया, मतलब कह रहा है कि इसमें से मल्टीमीडिया का कौन सा एक साधन नहीं है या इनमें से कह रहा है कि है, मतलब इसमें कह रहा है कि या नॉन ऑफ एबव दे देता है या ऑल ऑफ एबव दे देगा। यहाँ पर ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव का मतलब होता है जैसे नॉन ऑफ एबव तब देता है जब इनमें से कोई नहीं होते, लेकिन इसमें से कह रहा है कि ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव मतलब हम जानते हैं टेक्स्ट भी होता है, मल्टीमीडिया का हिस्सा होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम डी को क्लिक कर देंगे। आया समझ बच्चों? यस सर। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर अब उसमें दे देता है जैसे कि जो टेक्स्ट होता है
टेक्स्ट किस प्रकार से मल्टीमीडिया का किस प्रकार से हम उसमें मीडिया को किस तरीके से हम सूचना का संचार कर सकते हैं। तो उसमें हमको ऑप्शन दे देगा कि वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, या फोटो के माध्यम से, या उसमें दे देगा टेक्स्ट माध्यम। तो टेक्स्ट जो होता है लिखित होता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे टेक्स्ट में होता है, हम किसी भी सूचना को लिखित करने की जरूरत पड़ती है। आया बच्चों समझ में? यस सर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और बच्चों इसमें हम अगला एक टॉपिक देख लेते हैं। इसमें बूटिंग से संबंधित, कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है या बूटिंग से संबंधित कितने क्या क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो हम देखते हैं बूटिंग क्या होता है इसमें। तो बूटिंग बच्चों इसमें यूपीपीसीएल से संबंधित या कंप्यूटर से टेक्निकल से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको अगर जिस पॉइंट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। अब बूटिंग क्या होता है? बूटिंग हम जानते हैं कि कंप्यूटर की बूटिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड बूटिंग। मतलब कंप्यूटर की जो स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है या कंप्यूटर की जो प्रारंभ होने की जो स्थिति होती है उसे हम बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग होता क्या है? जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जब हम देखते हैं वो ऑफ रहता है या बंद रहता है, तो जैसे हम जब उसको ऑन करते चालू करते हैं तो क्या करता है, तो हमारा कंप्यूटर कुछ समय लेता है चलने में। जितना समय कंप्यूटर हमारे चलने में लेता है उसी को बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग समय करता है क्या, वो जो जितने भी कंप्यूटर जितने प्रोग्राम होते हैं उन सारे प्रोग्राम को क्या करता है, सबको सेट करता है वो जिस स्थान पे जिस जो सेट रहते हैं, तो वही बूटिंग होता है। अब बूटिंग जो होता है मैंने बताया, बूटिंग कंप्यूटर की प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसी को बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग हमारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ बूटिंग। अब बूटिंग दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कौन सी होती है? अब इसमें दो प्रकार की जो होती है, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा कोल्ड बूटिंग। सबसे पहला जो होता है हमारा कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, और दूसरा जो होता है हमारा वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होता है? कोल्ड बूटिंग हम कह सकते हैं कोल्ड बूटिंग। अब देखते हैं कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा कंप्यूटर बंद होने के बाद हमको फिर से चालू करना पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं कोल्ड बूटिंग शट डाउन। अब वार्म बूटिंग है, तो वार्म बूटिंग हमारी कंप्यूटर की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा कंप्यूटर बंद होने के बाद वो अपने आप फिर से चालू हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं रीस्टार्ट। अब ये कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग समझ बच्चे। जैसे कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो हमारा तब तक नहीं चलेगा जब तक हम उसको चालू नहीं करते। जैसे को हम बोलते हैं शट डाउन। जैसे हम अपना मोबाइल फोन या कंप्यूटर सिस्टम अगर शट डाउन कर देंगे तो आप तब तक नहीं चलेगा जब तक हम वो चालू नहीं करेंगे। और वैसे ही हमारा जो वार्म बूटिंग होता है, वार्म बूटिंग क्या होता है? वार्म बूटिंग जैसे हम कंप्यूटर एक बार अपना बंद कर देंगे तो अपने आप अपनी रिस्टार्ट चालू कर देगा, रिस्टार्ट उसको बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि जैसे कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी बच्चों ध्यान से देखना, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों आप तुरंत समझ जाएंगे कि कंप्यूटर की ऐसी वह प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर हमारा बंद होता है, उसको हम बोलते हैं रीस्टार्ट। इसका आंसर जो होगा यही होगा, रीस्टार्ट। बच्चों समझ में? यस सर। और अगर ये पूछ लिया कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद तब तक नहीं चलता जब तक हम उसको चालू नहीं करते, तो उसमें आप तुरंत बताएंगे कि ये शट डाउन होता है। बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, अब अगर पूछ लिया कि इसमें से इससे क्वेश्चन बस इतना ही बन सकते हैं। और मान लीजिए अगर इसमें और पूछ लिया कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आप बता सकते हैं, सीधा बताएंगे कोल्ड बूटिंग वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें बंद हो जाने के बाद हमको चालू करना पड़ेगा, और जो वार्म बूटिंग होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद अपने आप चालू हो जाता है। इसमें स्वयं चालू हो जाता है, वार्म बूटिंग में स्वयं चालू हो जाएगा, और कोल्ड बूटिंग हमको चालू करना पड़ता है। आज समझ बच्चों? यस सर। अब जैसे इसमें देखिए आप जैसे मैंने अभी जितना बताया था उसमें से क्वेश्चन जैसे और क्या क्या बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं।
चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जैसे इसमें हमको देखते हैं क्वेश्चन जैसे क्या क्या बन सकता है कि जैसे अगर पूछ लिया, जैसे इसमें क्या होता है, आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा मॉनिटर। मॉनिटर का नाम सुना होगा। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर हमारा क्या होता है, मॉनिटर एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। इतना ध्यान देंगे बच्चों, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट होता है, अब इसको आउटपुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या करता है, कंप्यूटर के प्रोग्रामों को दिखाने का कार्य करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबको दिखाने का काम करता है। अब मॉनिटर में दो पार्ट होते हैं, जैसे एक होता है एलसीडी होता है और एक सीआरटी होता है, सीआरटी। अब एलसीडी और सीआरटी का काम क्या होता है, एलसीडी और सीआरटी का काम ये होता है, जैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एलसीडी या सीआरटी, मतलब कह सकता है कि सीआरटी का पूरा नाम क्या होगा या एलसीडी का पूरा नाम। तो सीआरटी का पूरा नाम ये होता है कि कैथोड रे ट्यूब। अब इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलसीडी का पूरा नाम हुआ और ये सीआरटी का पूरा नाम हुआ। ठीक बच्चों समझ में आया? यस सर। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अगर इसमें पूछ लिया, हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख रहे थे या इसके बाद मल्टीमीडिया देख रहे थे, तो इसमें दे दिया कि जैसे मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया में क्वेश्चन क्या होते हैं। तो इस तरह से हम जो हमारा होगा, हम यहाँ से हम सारा अपना टॉपिक अब बच्चों क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जितने भी सारे वो क्वेश्चन बनेंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अगली क्लास में आगे